महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाब विभाग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज जो हमारी महिलाएं हैं वो पुरुषों के से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी हां, आज वो अपना नाम काफ़ी बड़े मुकाम पर रोशन कर रही हैं। जी हां, आज हमारे साथ हैं प्रतिमा शर्मा जी। आइए आपको मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रही हैं और कैसे अपना नाम है वो दुनिया भर में मशहूर कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम मैं यही जानना चाहूँगी, जो आपका काम है, जैसे आप पेंटिंग बनाती हैं, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपने पेंटिंग बनाने की शुरुआत कैसे और कब की थी? बहुत छोटे साल, जब हम स्कूल में थे तब से ही जी मूर्ति बनाती थी। जो होमवर्क मिलता था तो मैं उसी में मूर्ति और पेंटिंग बनाती थी, इसीलिए हैबिट हो गया। और इतना शौक था पेंटिंग बनाने का, मैं बता नहीं सकती। हर विषय पेंटिंग के कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने नहीं बनाया। बिल्कुल। और जब आपकी किसी ने पेंटिंग देखी थी तो सबसे पहले जिसने आपकी पेंटिंग देखी थी उनका रिएक्शन क्या था? 2001 में मैंने एग्जीबिशन की थी और उनके बाद उस समय की डायरी में है कि नो वर्ड्स। जी, लोगों के उस समय भी शब्द नहीं थे। मतलब जो पेंटिंग से मैंने बनाया, मेरी अधिकतर पेंटिंग ट्रेडिशनल होती है जी। जो बहुत कम आर्टिस्ट लोग इतना मेहनत करता है, क्योंकि जैसे लाइव पेंटिंग्स में और चेहरे का भाव जो हम पेंटिंग में देते हैं वो बहुत कम आर्टिस्ट इतना मेहनत कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है मेरी पेंटिंग को खूबसूरत बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। एक जब पेंटिंग खूबसूरत होती है तभी वो लोगों की आंखों में चढ़ती है, तभी वो लोग पसंद करते हैं। मैम, आप महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आपको कई लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसा आपने अपनी लाइफ में कभी कुछ देखा कि हाँ, आपको लगा हो कि यार मैं शायद मतलब पुरुषों से आगे और आगे निकल सकती हूँ? हाँ, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा फैमिली मेरा ठीक नहीं था, तो ये भी कारण रहा कि मैं कला में डूबती चली गई। और ये एक ऐसा नशा था, ऐसा जुनून था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जी। तो आप नहीं सोच सकते कि इस्कॉन मंदिर का मैंने काम किया, पूरा इंटीरियर मेरे हाथ का था। कम से कम 100-200 पेंटिंग्स नोएडा इस्कॉन मंदिर में बनाया। कमला नेहरू कॉलेज का स्टेडियम मेरे हाथों का है। प्रिया गोल्ड वालों का मंदिर भी मेरे हाथ का है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम किया मैंने। लुधियाना में खुशीराम एंड सन का होटल का इंटीरियर मैंने किया। तो इस तरह की बहुत सारे काम किए पेंटिंग्स। कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी, लेकिन एक इच्छा थी कि मैं कुछ कर गुजरूंगी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैम। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सामने कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपने सपने और अपना ही नाम जो है हम वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे मैं आपकी जीवन की यात्रा के बारे में जानना चाहूँगी कि इस पूरे सफ़र में क्या क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तो फैमिली इतने बहुत बड़े घर की लड़की थी, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि पेंटिंग उन लोगों की नज़रों में बहुत छोटा काम है। तो मेरे फादर तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी जुनून थी। तो मैं सिंगल मदर होने की वजह से मैंने पेंटिंग्स में भी मैंने क्लासेस लिया, स्टूडेंट्स को सिखाया, एग्जीबिशन करती थी। उन पैसों से मैंने अपनी क्रिएशन की और मेरे बेटे को भी लंदन भेजा, मेरी बेटी को भी हाई एजुकेशन दिया। तो बच्चे भी मेरे, मैं लिखती भी बहुत अच्छी थी, कुछ बहुत सारे मैगजीन्स के लिए भी लिखा। कुल मिला के बस यही सफ़र चल ही रहा है, अभी तक संघर्ष ही कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। प्रतिमा जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाब विभाग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। महिला मंडल पंजाब विभाग, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি চাল। इंडियाज नंबर 1 बासमती राइस बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, बात करते हैं प्रतिमा जी से। मैम, जैसे आप डिज़ाइन करती हैं तो क्या पेंटिंग डिज़ाइन करते हुए क्या भाव रहता है, क्या सोच रहती है कि आपको ये डिज़ाइन करना है? बचपन से ही बहुत कान्हा जी और गणेश जी की बहुत
मुझे बहुत प्यारे लगते थे। लगता था कि लेकिन कान्हा जी तो मेरे दिलो दिमाग पे बसे रहते। उनकी बहुत सुंदर सुंदर रूप बनाया मैंने, प्रेम में डूबी हुई हर चीज़, बाल रूप से लेके प्रेम रूप से लेके सब कुछ। मुझे कृष्ण की पेंटिंग बनाना सबसे बड़ी, और जो भाव इसमें है आप शायद किसी कलाकार के हाथों को देखेंगे, जो भाव इसमें लगता है एकदम लगे कि प्रेम में सचमुच डूबे हुए ठाकुर और ठाकुराइन है। बिल्कुल। तो मुझे पेंटिंग्स, राधा कृष्ण की पेंटिंग मेरी फेवरेट है, कपड़ों से लेके कुछ भी। जी बिल्कुल। अगर मैम प्रतिमा जी की पेंटिंग्स की बात करूं, मैं आपकी पेंटिंग्स की बात करूं, तो मुझे क्या खास देखने के लिए मिलेगा कि हाँ मुझे प्रतिमा जी की ही पेंटिंग्स चाहिए? आपको खास देखने की ये सिर्फ ये मिलेगा कि राधा कृष्ण की जो प्रेम भाव है वो आपको सच दिखेगा जी। उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकते कि जो उनका भाव है, जो खूबसूरती है, वो आम पेंटिंग्स में और लगे कि लाइव आपसे बातें कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जी। अब इससे ज़्यादा तो पेंटिंग में और कोई जान नहीं डाल सकता। लेकिन मैं पूरे हृदय से बनाती हूँ जी। ये नहीं कि मैंने पेंटिंग समझ के पेंटिंग कभी नहीं किया, बस ये कि मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनको सजा रही हूँ, बना रही हूँ, बस यही भाव से लेके पेंटिंग बनाती हूँ। बिल्कुल। मैम अगर आपकी पेंटिंग की ही बात करूँ तो आपको कितना टाइम लग जाता है अगर आपको कोई बोले कि आपको पेंटिंग बनानी है? कम से कम जैसे 3 डायमेंशन में पेंटिंग बनाया मैंने राधा कृष्ण का, वो 6-6 महीना 1-1 साल लग जाती है जी। एक पेंटिंग बनाने में। वो लाइव पेंटिंग्स होती है, लेकिन वो पेंटिंग सब मास्टरपीस है जी। वो दूसरी पीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। कुछ गैलरी में है, कुछ नोएडा इस्कॉन मंदिर में भी है, तो आप देख सकती हैं। बिल्कुल। और मैम आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी कि आज तक कितनी अचीवमेंट्स आप पा चुकी हैं? मूर्ति बनाती थी मैं, तो एक मूर्ति बनाया था जिसके लिए मुझे 22 साल में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था जी। और दिल्ली गौरव अवार्ड, प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड जी। सरस्वती अवार्ड, कला रत्न से अवार्ड, दिल्ली गौरव अवार्ड जी। और मतलब आप बहुत सारे बेस्ट 10 टॉप वेमेन रोल मॉडल में आई थी जी। तो कई अचीवमेंट्स प्रतिमा जी है, कई आज अपने जीवन में स्कूल कॉलेज में मैं जजमेंट के लिए जाती हूँ जी। जो जब कंपटीशन होती है, बड़े बड़े कंपटीशन के लिए जाती हूँ जी। तो इस तरह की यही सब चीज़ें लाइफ में थोड़ा बहुत लेकिन मैं इसको अपने लिए बहुत गौरव की, मैं इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बस ये कहती हूँ कि लास्ट मोमेंट तक, मेरे आखिरी सांस तक बस मैं पेंटिंग बनाते रहूँ, ठाकुर जी की बनाते रहूँ। बिल्कुल मैम। बस, और आप सब मेरी पेंटिंग को देखें तो कहें कि हाँ पेंटिंग बनाया किसी ने। बिल्कुल। अगर हमें आपकी पेंटिंग्स देखनी है तो आके हम कहाँ देख सकते हैं? मेरी आर्ट गैलरी में। आपकी आर्ट गैलरी कहाँ है? रानी बाग में स्टूडियो है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। ये 592 फर्स्ट फ्लोर। जी। और प्रतिमा जी की आगे की प्लानिंग के बारे में अगर जानना चाहो तो आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? आगे की प्लानिंग तो सोचा नहीं जी। भगवान मुझे ऐसे ही देते जाते हैं, कभी इस्कॉन मंदिर में भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं। मेरी कलाकृति अगर देखना है तो आप प्रिया गोल्ड के मंदिर में भी देख सकते हैं, परी चौक पे है जी। और नोएडा इस्कॉन मंदिर में भी देख सकते हैं। कमला नगर नेहरू कॉलेज की स्टेडियम में मेरी पेंटिंग्स हमने बनाई है, पूरी स्टेडियम की पेंटिंग, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं जी। और आखिर में मैम, मैं आप जैसे महिला सशक्तिकरण है, उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, तो आप हमारी खास चैनल की जो दर्शक हैं, महिला दर्शक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करें? मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी पारिवारिक हो, सांसारिक हो, सामाजिक हो, कभी झुकना मत, कभी टूटना मत। अगर आप सही हो तो कभी मत टूटो जी। आपको संघर्ष करना है, लड़ना है, तभी आप अपने आप को पा सकोगे, नहीं वरना समाज, दुनिया, घर वाले आपको कभी उठने नहीं देंगे। इसके लिए आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। मैं तो उन सबसे बोलूँगी कि आप अपने लिए फाइट करो जी। अगर सही है तो फाइट करो, गलत चीज़ों के लिए नहीं जी। क्योंकि आप भी एक इंसान हो और आपको पूरा हक है, ईश्वर ने आपको अपनी ज़िंदगी दी है जीने के लिए, आपका पूरा हक बनता है अपने जीवन को सही तरीके से जीने का। बिल्कुल। जो आपका शौक है, नहीं है, जो भी, जी बिल्कुल, हर हाल में। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। हम लोग भी प्रतिमा जी की जो संदेश हैं वो अपने महिलाओं तक पहुंचाएंगे और हम भी यही कहेंगे कि आगे बढ़े महिलाएं और अपना नाम ऐसे ही रोशन करें, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बने। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें खास टाइम दिया। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, हमारे साथी प्रतिमा शर्मा जी बने रहिए MMPB आवाज़ के साथ।